और मैं बचपन से गया के बारे में सुनता रहा हूँ। दादा दादा नानी नानी सब लोग गया की बात करते थे कि गया करें, कि गया शहर में आप देख के लगा कि ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर होना चाहिए, उसका हाल क्या है। 7 बार के सुना है विधायक थे, लेकिन गया शहर को तो देखो। आप जापान में जाओ, लोग गया की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी की तमन्ना होती है, जापानियों की, थाईलैंड के लोगों की, इंडोनेशिया के लोगों की, कंबोडिया के लोगों की, चीन के हिस्से के लोगों की, तिब्बत के लोगों की, कि एक बार गया जाके हो आया। और यहाँ गया का हाल क्या हो रखा है। एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की तरह इसको विकसित करना चाहिए, चाहे इसका एयरपोर्ट हो, चाहे इसकी सड़कें हो। इतनी खूबसूरत यहाँ आप देखिए ना, हरे भरे पेड़ है, सब कुछ है, प्रकृति ने सब कुछ दिया है। और ये तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, न केवल बौद्ध धर्म का, बल्कि हमारे जितने लोग हैं वो गया करने का मतलब पिंडदान करने भी आते हैं पूरे देश से। तो गया तो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और उसकी जो दुर्दशा कर रखी है एनडीए सरकार ने, उसके लिए जितनी निंदा की जाए वो कम है। एनडीए सरकार की भी, नीतीश सरकार की भी, भाजपा की भी, और यहाँ के विधायक की, जो 7 बार से विधायक है, कुछ शहर के लिए किया ही नहीं उसने। शहर का बेहद बुरा हाल है। ये वो गया है जो हम लोग बचपन से सुनते थे, ये वो गया है जिस विदेशों में बैठ के, चाहे सिंगापुर हो और चाहे जो है बैंकॉक हो, चाहे जो है दूसरे देश हो, जो है बुधवार, वो लोग जो जिसकी कल्पना करते हैं कि वहाँ जाने का मौका मिले, उसका ये बुरा हाल कर रखा है उन्होंने उस गया। ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। तो ये झूठ का पुलिंदा लेके हमेशा जो है देखना भाजपा वाले आते हैं। आज तक आप बताओ मोदी जी ने कोई वादा पूरा किया? एक वादा आप बता दो, यहाँ पत्रकार में बैठे हो, कि सिवाय वो वादा करना, आश्वासन देना और उसके बाद जो है कुछ पूरा ना होना, इसमें उनकी पीएचडी है। आप देख लीजिए, इस बार जो है वो छठ मनाने जाने वाले थे, लेकिन चूँकि पानी जो है जमुना का नहीं था, नकली पानी उन्होंने लाके बना दिया था, तो फिर आखिरी मौके पर वापस चले गए। पिछली बार कोई छठ मनाई थी मोदी जी ने, उसका कोई फोटो है आपके पास? क्योंकि चुनाव नहीं थे। और अगली बार छठ मनाएंगे कभी, जब अगली बार चुनाव नहीं होगा अगले साल। इसी तरह 2022 तक सबकी पक्की छत हो जाएगी, सारे घर जो है पक्के हो जाएंगे। लेकिन जहाँ जाके देखो गांव में क्या बुरा है, कितने पक्के घर। 2 करोड़ इन्होंने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे हर साल। तो इस हिसाब से अब तक 11 साल हो गए, तो कितने रोजगार होने चाहिए? 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, 22 लाख लोगों को भी नहीं मिला रोजगार। तो इनके वादे ऐसे ही रहते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जो ये जो विश्वविद्यालय 10 साल का झूठ हो गया। 18 अगस्त 2015 को गांधी मैदान में मोदी जी ने कहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी। यहाँ तिब्बत, चीन, श्रीलंका, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र अध्ययन के लिए आए थे। उनके पुनरुत्थान का झूठा वादा प्रधानमंत्री जी ने किया और 1.25 लाख करोड़ के बिहार पैकेज के झूठ के साथ पकड़ा कि 500 एकड़ जमीन पर 500 करोड़ से विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाऊंगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनना तो दूर, 10 साल बाद भी एक ईंट तक नहीं रखी। कहाँ गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय? ये पूरी तरह से झूठा वादा था। मोतिहारी की चीनी में 11 साल पहले बोलता है कि जब अगली बार आऊँगा तो मोतिहारी की चीनी की चाय पीऊँगा। आज तक वो चाय पीने की नौबत नहीं आई, क्योंकि वहाँ चीनी मिल की स्थापना नहीं हुई। दरभंगा में एम्स लगाने के बाद क्या हाल कर रखा है, वो वादा भी झूठा हुआ। और सीमांचल के विकास के लिए अभी भी 50% आबादी जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे है। किशनगंज कटिहार की 45% से अधिक आबादी आज भी बहुआयामी गरीबी से जूझ रही है। तो इनका जो है इस तरह के वादे रहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं करते। ये जब मैं योजना मंत्री था देश का मनमोहन सिंह सरकार, तो उन्होंने बुद्ध सर्किट बनाने के लिए काफ़ी पैसा जो है आवंटित किया था, जिसमें गया से लेके और पूरा जो है वहाँ तक कुशीनगर तक सब चीज़ें बनाने और उसको बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय शहर में डेवलप करने का पैसा दिया था। जवाहरलाल नेहरू जो है योजना जो थी अर्बन डेवलपमेंट मिशन, उसके तहत भी पैसा दिया गया, क्योंकि एनडीए सरकार ने वो सब पैसा खा के कुछ नहीं किया।
और इस तरह के आरोप भ्रष्टाचार के कोई मैं नहीं लगा रहा। उनके मंत्री थे आर के सिंह 10 साल मोदी जी की सरकार में, वो कहते हैं इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। जब भाजपा के 10 साल मंत्री थे आर के सिंह, वो कह रहे हैं जो देश के गृह सचिव भी रहे, इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई सरकार नहीं है, हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठे। जब भाजपा वाले बोल रहे हैं तो इस प्रदेश की जनता को समझना चाहिए कि ऐसी झूठी, भ्रष्ट और अराजकता से भरी सरकार को वोट देने से क्या फ़ायदा, उनको वापस सत्ता में लाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब नए परिवर्तन की तरफ चलो, नई सरकार का गठन करो। बहुत मौके इनको दे दिए, इससे ज़्यादा मौके इनको नहीं देने चाहिए और इनको बुरी तरह से इस चुनाव में हराना चाहिए। आप लोगों के माध्यम से यही हमारी जनता से अपील है। और जंगल राज की बात भी है, अरे 20 साल से तुम बैठे हो, तुमने तो जंगल राज से बुरा कर दिया। आए दिन लोग जो है मारे जा रहे हैं, यहाँ पे कितने जो चाहे पॉलिटिकल लोग, कोई पूर्व विधायक भी मार दिया गया, जेडीयू के नेता ने मार दिया, रोज तमाम लोग मारे जाने की खबरें आती हैं। अपराध भारी उसमें संख्या में बढ़ रहे हैं और इसके बाद भी 20 साल पहले जंगल राज बता रहे हैं। अरे जंगल राज तुमने 20 साल में क्या किया? तुम्हें तो इसीलिए लाए थे, तुम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए लोगों को परिवर्तन लाना चाहिए। कुछ पूछ रहा हो तो आप पूछ। चलिए।